हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे रतन टाटा जी के बारे में। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बना जाते हैं। एक ऐसा नाम जो भारत की पहचान है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अरबों की संपत्ति के बावजूद सादगी की मिसाल है। उनका नाम है रतन टाटा जी। इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा के 10 ऐसे सफलता सिद्धांत जो न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक विजेता बना सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये जीवन दर्शन है। नंबर 1, विरासत को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझो। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। टाटा समूह पहले से एक बड़ा औद्योगिक घराना था, पर क्या उन्होंने इस विरासत को सिर्फ भोगा? नहीं, उन्होंने इसे बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। जब जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी, तब उन्होंने सपनों की एक नींव बनाई थी। रतन टाटा ने उस सपने को उड़ान दी। उन्होंने कभी भी अपने नाम या परिवार की प्रतिष्ठा को ढाल की तरह नहीं, बल्कि प्रेरणा की तरह इस्तेमाल किया। अगर आपके पास विरासत है, ज्ञान की, संसाधनों की या परिवार की, तो उसे बहाने की तरह नहीं, मिशन की तरह अपनाओ। नंबर 2, असफलता को गले लगाओ, सीख बनाओ। रतन टाटा जी की पहली बड़ी असफलता थी टाटा इंडिका की लॉन्चिंग। मीडिया ने इसे फ्लॉप कार कहा, लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद इस कार को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ली और उसी प्लेटफॉर्म पर बनी टाटा इंडिको V2 ने इतिहास रच दिया। फिर नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार आई और रतन टाटा ने कहा, हर भारतीय का सपना है कार चलाना और मेरा सपना है वो सपना साकार करना। असफलता अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत का संकेत है। नंबर 3, सादगी और विनम्रता की ही असली शान है। इतनी बड़ी हैसियत के बाद भी रतन टाटा को आज भी साधारण कपड़ों में बिना सुरक्षा के आम लोगों के बीच देखा जा सकता। जब मुंबई में 26 या 11 का आतंकी हमला हुआ, तो रतन टाटा जी खुद ताज होटल पहुंचे बिना बॉडीगार्ड के अपने कर्मचारियों को देखने। उन्होंने कभी अपने पद को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। विनम्रता सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है। नंबर 4, कर्मचारियों को परिवार समझो। टाटा ग्रुप के लिए कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं, वो परिवार है। रतन टाटा ने एक बार कहा, अगर आप अपने लोगों का ध्यान रखेंगे तो वो आपके व्यवहार का ध्यान रखेंगे। जब टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोर्स कंपनी को खरीदा, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की। कोविड महामारी में भी टाटा समूह ने किसी कर्मचारी को बिना वेतन के नहीं छोड़ा। अगर आप लोगों में निवेश करते हैं तो लोग आपके सपनों में निवेश करते हैं। नंबर 5, पैसा प्राथमिकता नहीं, उद्देश्य होना चाहिए। रतन टाटा जी कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नहीं आए जानबूझकर, क्योंकि टाटा समूह का 66% हिस्सा चैरिटी फाउंडेशनों के पास है। यानी जो पैसा वो कमाते हैं वो भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में जाता है। उन्होंने कहा, मैं व्यापार कर रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा सेवा में है। अगर पैसा आपके उद्देश्य से बड़ा हो जाए तो सफलता खोखली हो जाती है। नंबर 6, आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। रतन टाटा ने कभी भी भारत का अपमान सहन नहीं किया। जब फोर्ड कंपनी ने उनकी कार कंपनी को खरीदने के लिए बुलाया और उनके चेयरमैन ने कहा, आप गाड़ियों में काम के नहीं हैं, रतन टाटा ने चुपचाप बैठक छोड़ दी। सालों बाद जब फोर्ड खुद दिवालिया होने के कगार पर थी, तो रतन टाटा जी ने जैगवार और लैंड रोवर खरीदी, फोर्ड से ही। लेकिन उन्होंने अपमान का बदला घृणा से नहीं, उत्कृष्टता से लिया। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, उपलब्धि से दो। नंबर 7, युवा सोच को महत्व दो। रतन टाटा ने हमेशा युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया, चाहे वो इनोवेशन हो, स्टार्टअप्स हो या रिसर्च। उन्होंने युवा सोच में निवेश किया। आज भी वो नए स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। ओला, पेटीएम और सैकड़ों कंपनियों को वो व्यक्तिगत रूप से गाइड करते हैं। उम्र अनुभव देती है, पर तरक्की के लिए ताजी सोच जरूरी है। नंबर 8,
निर्णय दिल से लो लेकिन योजना दिमाग से बनाओ। उन्होंने कहा है, मैं अपने फैसले दिल से लेता हूं लेकिन उनकी योजना पूरी बुद्धिमत्ता से बनाता हूं। जब उन्होंने नैनो कार बनाने का फैसला किया वो दिल से लिया गया था, भारत के आम आदमी के लिए। पर उस सपने को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने सैकड़ों इंजीनियरों, डिजाइनर्स और मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। भावना के साथ बुद्धि का संतुलन ही सफलता दिलाता है। नंबर 9, राष्ट्र सर्वोपरि है। रतन टाटा का हर कदम भारत को ध्यान में रखकर होता था। जब चीन ने भारतीय कंपनियों को धमकाया तो उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने टाटा ग्रुप को आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बना दिया। स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय रोजगार और वैश्विक प्रतिष्ठा। अगर आप अपने देश को ऊपर उठाते हो तो देश आपको सिर आंखों पर बैठाता है। नंबर 10, नेतृत्व सेवा है, शक्ति नहीं। रतन टाटा के अनुसार लीडरशिप का मतलब सिर्फ निर्णय लेना नहीं, सबसे कठिन समय में सबसे आगे खड़े रहना होता है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों और अपने समाज को प्राथमिकता दी। जब कोई संकट आया वो सबसे पहले आगे आए, चाहे वो कारखाने की आग हो या कर्मचारी का दुख। असली नेता वो होता है जो सबसे पहले जिम्मेदारी ले और सबसे बाद में श्रेय। रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं, वो एक मिशन है, ईमानदारी का, सेवा का, सादगी का और देशभक्ति का। अगर आप भी जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं तो रतन टाटा के इन सिद्धांतों को केवल सुने नहीं, उन्हें जीना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं रतन टाटा जी का कौन सा सिद्धांत आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा छू गया।